बाबा कहते हैं कि जिसका अमृत वेला सुधरा उसका सब कुछ सुधरा। किस अमृत वेले की बाबा? फाउंडेशन जैसा होगा वैसी बिल्डिंग बनेगी। फाउंडेशन कच्चा होगा, बिल्डिंग भी कच्ची हो जाएगी। बालू के ढेर पर कोई बिल्डिंग बनाए तो फाउंडेशन कच्चा होगा या पक्का होगा? कच्चा हो जाएगा। सारे दिन का फाउंडेशन कौन सा वेला है? अमृत वेला। तो चाहे हद का अमृत वेला हो और चाहे बेहद का अमृत वेला। अमृत वेला का कनेक्शन है सूर्योदय से। सूर्य उदय होने से पहले अमृत वेला है। अब वो चाहे ज्ञान सूर्य बेहद का हो और चाहे हद का सूर्य हो। हद का सूर्य हद का अमृत वेला लाता है और बेहद का सूर्य बेहद का अमृत वेला लाता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये तो बाबा ने बेहद के अमृत वेले के लिए बोला है, तो सवेरे को खूब सोते रहो, प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लो। सूर्योदय के बाद अगर जगेंगे, सोते रहेंगे, तो सारा दिन देवान की चटपट चलती रहेगी। अगर सवेरे सवेरे उठकर आदमी के स्टेज में स्थिर रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सारा दिन वो नशा चढ़ा रहेगा, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे चित्र बनाते हैं तो ढेर सारी उसमें लिखत लिख दी। अब उन चित्रों को छपा करके कहीं बड़े रास्ते पर लगाएंगे, एरोड्रोम पर लगाएंगे, तो कोई बैठ करके खड़े होके पढ़ेगा क्या? इसलिए बताया मोटे मोटे अक्षरों में लिखो। कोई के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है जो तुम्हारी ढेर लिखत पढ़ता रहे। और बाबा, बेहद में भक्ति मार्ग के संस्कार क्या होंगे? हैं? बेहद में भक्ति मार्ग के संस्कार क्या होंगे? बेहद में भक्ति मार्ग में बेहद कहाँ होता है? भक्ति मार्ग में सब कुछ हद में है या बेहद में? एक तो ज्ञान मार्ग में बेहद है। हाँ जी। नई आत्मा आती है हाँ। ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास, तो आत्मा बोलती है तुम्हारा ज्ञान सुनने से या और कुछ वीडियो सीडी दिखाने से, वीडियो सीडी दिखाने से हमारे को नींद आती है, झुटके आती है। जब उन्होंने समझा ही नहीं होगा तो नींद आएगी। सीधा सीधा तुम वीडियो के ऊपर बैठा दोगे। प्राथमिक जो बेसिक कोर्स देते हैं हम, हाँ, तो बेसिक कोर्स देते हैं तो पहले उन्हें बेसिक बात बताओ ना। तो भी बोलते हैं थोड़ा झुटके आती है नींद, ऐसे बोलते हैं। उनकी बुद्धि में जब तक बेसिक बात ही नहीं बैठेगी तो आगे की बातें कुछ समझने में उनको रस ही पैदा नहीं होगा। और बीच में चेक भी करना चाहिए कि हमने जो कुछ सुनाया है वो उनकी बुद्धि में बैठा है कि नहीं बैठा है, किस लक्ष्य से आया है। बाबा, जैसे अष्टदेव में दूसरे नंबर के लिए बोला है कि शंकर की नगरी काशी नगरी है? शंकर की नगरी काशी नगरी है। तो तीसरे नंबर के लिए बोला है भाग्य नगर। चैतन्य तीसरे नंबर को, जैसे दूसरे नंबर को बोला है कि काशी नगरी है शंकर अष्टदेव में, तो तीसरे नंबर को क्या बोला है? भाग्यनगर माना चैतन्य में हैदराबाद है। चैतन्य में भाग्यनगर है?
मैंने हैदराबाद को ही बोला है हैं? चैतन्य में भाग्यनगर। जैसे दूसरे नंबर के लिए बोला है शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी। शंकर है आधे, और जहाँ वो उनका स्थान है उसको कहा आधार। तो आधार है माना धरणी है, उस धरणी में जो बीज बोया जाता है वो आधे है। बीज है रचयिता और धरणी है रचना। तो भाग्यनगर कहाँ बोला है, अव्यक्तवाणी में या मुरली में? मुरली हाँ? मुरली में। मुरली में हैदराबाद को भाग्यनगर बोला है। अव्यक्तवाणी की मुरली में। हैं? अव्यक्तवाणी की मुरली में। अव्यक्तवाणी की मुरली में बोला है माना अव्यक्तवाणी का जो क्लैरिफिकेशन है उसमें। हाँ। याद है किसी को? हैं? नहीं बोला, लेकिन हैदराबाद को पहले बोलते थे भाग्यनगर। हैं? पहला नाम हैदराबाद का पहले नाम भाग्यनगर था, ऐसा कहते। नाम भाग्यनगर का था। हैदराबाद का नाम पहला नाम भाग्यनगर था बोलते हैं ना, हैदराबाद के पहले भाग्यनगर। हैदराबाद नाम होने से पहले हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था, बाद में इसका नाम हैदराबाद। हैदराबाद। माने सतो प्रधान था तो भाग्यनगर था, तमो प्रधान हो गया तो डराबाद हो गया। तो बदलने वाली बात हो गई। अब प्रश्न क्या है? है ना भाग्य तीसरे नंबर वाले को काशी नगरी जैसे दूसरे नंबर को बोला है ना अष्टदेव में से, ऐसे तीसरे नंबर को तीसरे नंबर को भाग्यनगर बोला है, ऐसा तो कोई नहीं बोला। अंदाज लगा लिया क्या? या कोई प्रूफ है? हाँ, ये बोला है जब यज्ञ की आरंभ हुआ तो आरंभ में सिंध हैदराबाद की माताओं ने काम किया, नाम वाला किया। और अभी क्या होना है? अभी आदि होना है या अंत होना है? अभी अंत होना है। तो अंत में सिंध हैदराबाद तो नहीं है। कौन सा हैदराबाद है? दक्षिण हैदराबाद है। तो दक्षिण भारत में जो दक्षिण हैदराबाद है वहां की माताएं भी नाम वाला करेंगी। नाम वाला करेंगी तो भाग्यशाली तो हो ही जाएंगी। बाकी इसमें तीसरे नंबर से कनेक्शन नहीं है, या दूसरे नंबर से कनेक्शन है, या चौथे नंबर से कनेक्शन है, ऐसी कोई बात नहीं। तीसरा नंबर भाग्यशाली है और दूसरा पहला नंबर भाग्यशाली नहीं है। है? नहीं है? नहीं, हर बच्चा तो फिर नंबर बार भाग्यशाली है ना। और कॉलेज में सेवा करनी है, इसलिए प्रिंसिपल साहब को मैं मिल गया उपाध्याय कॉलेज को, पूना के कॉलेज उपाध्याय कॉलेज को। तो वो बोले कि आपको जो करना है तो हम किसको आज संदेश देने के लिए नहीं बोलते, लेकिन आपको दे रहा हूँ, आपको स्टूडेंट नॉलेज दे रहा हूँ। तो वो बोल रहे कि जो बात करेंगे उसमें पॉलिटिशियन नहीं आना चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं आना चाहिए। मैं कहता उधर कोई आस्तिक भी होते, नास्तिक भी होते, इसलिए कोई स्टूडेंट उठ के जाएंगे तो आप पूरा नहीं मानेगा, पूरा मानने की बात नहीं। जब ईश्वरी संदेश दे रहे तो कहता अगर कोई उठ के जो नास्तिक होते हम किसी बारे में बोलेंगे नहीं। तो वो बोले कि अगर आपको जो बात करनी वो है ना, आप उनसे जो बात ये
मास्टर आपके, उनको पूछ के ना बाद में 1 दिसंबर के बाद उन्होंने मुझे पूरा बोला है, बहुत सारे बड़े थे ना, उधर मेरे स्टूडेंट दोस्त थे, तो इसलिए वो टीचर बन गए, इसलिए उनके पास जाके संदेश देने आ रहा हूँ। इसलिए इसलिए आपके पास ये राय लेने आया और मैं उन्हें जाके संदेश दे रहा हूँ, तो आप मुझे ना उस टाइम जो बता रहे हैं वो हेल्प करें। कथा पूरी हो गई? ये क्या पूछना चाहते हैं? बहुत लंबा प्रश्न है, बहुत लंबा प्रश्न है। नहीं, लंबा प्रश्न तो उसका सार क्या पूछना चाहते हैं? सेवा भाषा में मराठी मिली हुई है तो समझ में नहीं आया। हाँ, क्या आप रुकिए जरा, इन लोगों ने क्या समझा? बहुत बड़ी पब्लिक बैठी हुई है, उन्होंने कुछ समझा होगा ना आपकी बात को। हाँ बोलो, कोई ने कुछ समझा है? जो पूना में कॉलेजेस हैं, हाँ तो वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, हाँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा है कि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर स्टूडेंट उसके पास जाए तो वो आपसे परमिशन ले रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ उनके कॉलेज में और संदेश दे सकता हूँ। आप तो कहीं भी जा सकते हैं, बाबा मना थोड़ा ही करेंगे। लेकिन उसमें ना थोड़ा पॉलिटिशियन आने से ऐसी बात वो आपके ऊपर है। मुझे ना जो पुलिस शुरू करता ना, मुझे ना याद नहीं आता, तो हम सीधा बोलते, मेरे मन में कुछ नहीं, जो मैं सीधा उन्होंने कहा है कि आप आपके जो टीचर हैं उनसे पूछ करके आइए। टीचर तो बताएंगे कि ये तो रिलीजियो पॉलिटिकल नॉलेज है। रिलीजन को अगर हम धर्म को अगर राजनीति से अलग कर देंगे तो राजनीति नहीं रहेगी सच्ची, और धर्म सच्चा धर्म नहीं रहेगा। हमको बताना चाहिए था आपको। उसका मुझे ध्यान में आया, इसलिए मैं एक तारीख को जाना होना, उसका सब बताऊँ। आप सीधा भाग के इधर आ गए। उन्होंने आज आप चले गए, हमारे गाड़ी में कुछ वीडियो हो गया बीच में बस में, इसलिए हम लेट पहुंचे, 11:30 बजे पहुंचे। क्लास पे आने दिल्ली टाइम नहीं पहुंच पाए। वर्णों में ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा वर्ण है, तो विशाल बुद्धि वाला भी है, विशाल बुद्धि वाला भी है। हाँ, विशाल बुद्धि होते हुए भी वो बात को नहीं पहचानते। क्योंकि 9 कैटेगरी के ब्राह्मण है ना, 9 पुरी के ब्राह्मण है ना। लौकिक में ब्राह्मण है, भक्ति मार्ग में भी 9, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है उसका अक्स कहाँ होता है? ज्ञान मार्ग में जो भी हुआ है भक्ति मार्ग में उसकी यादगार के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में जो 4 वर्ण है वो कहाँ की यादगार है? संगमी की यादगार। भक्ति मार्ग में जो ब्राह्मणों की 9 पुरियां मानी गई है, कहते हैं 9 ऋषियों से 9 प्रकार के ब्राह्मणों ने जन्म लिया। तो वो कहाँ की बातें हैं? फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगमी। तो यहाँ एक प्रकार के ब्राह्मण तो है नहीं, सूर्यवंशी से लेकर के और नीचे कुल के हैं। और 2036 में सतयुगी कृष्ण का जन्म होगा। है 2036 में सतयुगी कृष्ण का जन्म होगा। कौन से कृष्ण का? सतयुगी कृष्ण का। है हमारा वास्ता कौन से कृष्ण से है अभी? तो बाबा हाँ 9,16,108 की संख्या कब पूरी होगी? 9,16,108 की गिनती तो यही सब पूरी होनी है। यही सारी मालाएं तैयार होंगी, यही सारी मालाएं प्रत्यक्ष होंगी। लेकिन जो दुनिया में आबादी होगी 9,16,108, वो भी संगम युग में होगी। लेकिन सब जीवित रहेंगे नई दुनिया में, ये नहीं कहा जा सकता। जीवित वही रहेंगे
जो पक्के पक्के ब्राह्मण होंगे। कच्चे ब्राह्मण होंगे तो उनमें भक्ति मार्ग का कोई ना कोई अंश रह जाए, वही वंश पैदा करेगा। भक्ति मार्ग का वंश पैदा करेंगे तो नीची कुरी के ब्राह्मण कहे जाएंगे। इसलिए पहले ही बोल दिया, भक्ति मार्ग की कोई भी निशानी रह जाएगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। पक्के ब्राह्मण होंगे उनकी तो कोई निशानी पकड़ में आ न सके। जब संपन्न बनेंगे तो उनकी ऐसी स्टेज देखने में आएगी। बाबा, कुंती कर्ण को क्यों छोड़ देती है और 5 पांडवों के साथ क्यों रहती है? एक है समाज के नियम होते हैं और एक ईश्वरीय नियम होते हैं, और मनुष्य के अपने अपने तरीके से अपने नियम भी होते हैं। कोई समाज के नियमों का मुकाबला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कुंती ने समाज के नियमों का उल्लंघन उसी समय कर दिया जब कौतूहलवश उन्होंने मंत्र का प्रयोग कर दिया बिना किसी अहम ऑब्जेक्ट के। कोई भी काम अहम ऑब्जेक्ट पूर्वक किया जाएगा तो उसमें ज्यादा सफलता होगी, या ऐसे ही भागते दौड़ते कोई काम शुरू कर दिया तो सफलता होगी। अहम ऑब्जेक्ट चाहिए। जो कौतूहलवश काम किया उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। समाज आड़े आ गया, समाज का मुकाबला नहीं कर पाई। आज द्विवेदी कार्तिक मास की अमावस्या है और आज लक्ष्मी का आवाहन पूजन किया जाता है। क्या राज है? लक्ष्मी का पूजन होता है आज। क्या राज है? अमावस्या को है आज, घोर अंधकार है। घोर अंधकार में ज्ञान की मांगनी करेंगे। ज्ञान की मांगने की बात है या धन की मांगने की बात है? धन की मांगने की बात है। अंधकार किस बात का सूचक है? अंधकार किस बात का सूचक है? अज्ञान का सूचक है। जब दुनिया में घोर अंधकार फैल जाता है, कोई आसरा नहीं दिखाई पड़ता, कोई ठिकाना नजर नहीं आता, क्या रुद्रमाला के मणके भी साफ फेल हो जाते हैं। क्यों? अंधकार में है या रोशनी में है? रुद्रमाला के मणके एक प्रैक्टिकल में सफल है या असफल है? असफल है। क्यों? कोई कारण होगा, कुछ न कुछ अंधकार है। नहीं, कुछ न कुछ अंधकार है। जो ज्ञान का असली बीज है वो बुद्धि में नहीं बैठा है, सब लंगड़े हैं। लंगड़े माने पवित्रता में लंगड़े हैं। मनसा वाचा कर्मणा जैसी पवित्रता की स्टेज होनी चाहिए वैसी स्टेज बहुत ज्ञान होते हुए भी प्राप्त नहीं की। इसलिए किसका आवाहन करना पड़े? विजयमाला का आवाहन करो। क्यों आवाहन करो? क्योंकि जो पुरुषार्थी है वो समान स्टेज वाला पुरुषार्थी संगी बनेगा, साथी बनेगा तो प्रवृत्ति मार्ग में प्रत्यक्षता होगी।
या असमान पुरुषार्थी सहयोगी बनेगा तो प्रत्यक्षता होगी? समान पुरुषार्थी सहयोगी चाहिए। और यहाँ है विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात। भक्ति मार्ग में भी ये बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वहां तो देवान के आधार पर ध्यान रखते हैं कि जो जोड़ी बनाई जाए वो समान होनी चाहिए। तो देवान के आधार पर देखते हैं या ज्ञान के आधार पर देखते हैं? देवान के आधार पर देखते हैं। और यहाँ है, यहाँ बाप आकर ज्ञान की जोड़ी बनाते हैं। समान पुरुषार्थी चाहिए। समान पुरुषार्थी होंगे तो प्रत्यक्षता होगी। जोर से बोलो। नरकासुर कौन है? जो नरक का असुर है सो नरकासुर। और नरक में तो सब असुर होते हैं। हाँ जी, शास्त्रों में एक ही पाठधारी को अनेक अनेक नाम रूपों से दिखाई दिए। और उस नरकासुर को चतुर्दशी के दिन ही मारा गया। चतुर्दशी का क्या मतलब? चतुर्दशी के दिन मारा गया नरकासुर को। हाँ, तो चतुर्दशी का क्या अर्थ है? वो अंधियारे पाक की चतुर्दशी थी या उजियारे पाक की थी? अंधियारे पाक की। इसका मतलब घोर अंधकार होने से पहले जैसे ही लक्ष्मी प्रत्यक्ष होने वाली थी। आखिरी देवी कौन है जिसकी आखिरी पूजा होती है? अरे 9 देवियां हैं, उनमें आखिरी देवी कौन है जिसकी लास्ट में पूजा होती है? लक्ष्मी ही तो। उसके प्रत्यक्ष होने से पहले ही वो नारकासुर का वध कर दिया जाता है। अगर नारकी असुर का वध न हो तो लक्ष्मी प्रत्यक्ष होगी भी नहीं। और लक्ष्मी की पूजी साल में एक बार ही करते हैं। लक्ष्मी की पूजी जो है तो साल में एक बार ही होता है। कल्प में एक ही बार तो लक्ष्मी का आवाहन सच्चा सच्चा होता है। और तो कभी आवाहन करते ही नहीं। उन्होंने तो समझ लिया स्थूल धन देने वाली है, लेकिन वास्तव में है कौन सी धन की बात? ज्ञान धन की बात है। वो ज्ञान धन पुरुष नहीं दे सकते। क्यों? पुरुष क्यों नहीं दे सकते? हैं? सच्ची बात नहीं बोलते। सब पुरुष है दुर्योधन। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। उसमें किसी को छोड़ नहीं दिया। कलयुग में जितने भी पुरुष मात्र हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को छोड़ दिया या शंकर को छोड़ दिया, नहीं, नारायण को छोड़ दिया। लेकिन पुरुष माना तो आत्मा है। हाँ, पुरुष में शेते सोती है, जगती नहीं है। पुरु माना पुरी, शरीर। शरीर रूपी पुरी में सोती है। सोती है इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर शरीर रूपी पुरी में जागृत अवस्था में हो तो पुरुषार्थ की दरकार ही नहीं। इसलिए बताया मुरली में, कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जो खुद ही दुर्योधन तो शासन है, उनको ज्ञान सुनाने से फायदा होगा नुकसान होगा? है? नुकसान ही होगा ना। फिर तो किसको निमित्त बनाना है? लक्ष्मी का आह्वान करो। बोला गया है तुम बच्चे 82 जन्म में रहते हो, अंतिम एक जन्म में तो सबको दुखी होना है।
क्या बोला? तुम बच्चे 82-83 जन्म के सुख में रहते, अंतिम एक जन्म में तो सबको दुखी होना ही है। ऐसे नहीं बोला, ये बोला कोई कोई बच्चे 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, तुम सब बच्चे नहीं सुखी रहते हो। मनाष्टदेव कोई मर्जी करते हैं। नाम भी नहीं लिया, नंबर भी नहीं बताया। कोई कोई बच्चे। हाँ जी। तो कोई बच्चे लास्ट जन्म में भी लौकिक रूप से सुखी है, अभी अंतिम जन्म में। नहीं, लास्ट जन्म में सुखी है वो एक अलग बात। तो लास्ट जन्म में तो जो लास्ट में उतरने वाली आत्मा है परमधाम से, वो भी सुखी रहेगी दुखी रहेगी? नहीं, अभी ज्ञान में जो बच्चे हैं हाँ, उनके लिए। हाँ, ज्ञान में भी अनेक प्रकार के हैं। ज्ञान में चलने वाले कोई तो ऐसे हैं जो त्रेता के अंतिम जन्म में जाके कोट पतलून लेंगे। पद की बात है ना? हाँ, पद ही तो, ऊंच पद जो पावेंगे तभी तो सुख होगा। सुख स्टेज से ही होता है, कलयुग के अंत में जाकर के फिर सुख पावेंगे। सतयुग त्रेता के आधार पर। हाँ जी, जब जो सतयुग के त्रेता के अंत में सुख पावेंगे, वो कलयुग के अंत में भी उसी स्टेज में रहेंगे। इससे पहले जन्म 63 जन्मों का हिसाब किताब 21 जन्मों के आधार पर बनता है। वहाँ जो पहले जन्म में ऊंची स्टेज वाला है सतयुग में, वो द्वापर के आदि में भी ऊंची स्टेज वाला होगा। माना इससे पहले जन्म में भी दुखी हो सकता है। माना कलयुग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं, उस समय नीची स्टेज होना अच्छा है, नीचा मर्तबा होना अच्छा है, या उच्च मर्तबा होना अच्छा है? नीचा मर्तबा हो, क्योंकि भगवान गरीब निवाज है। और बाबा द्वापरी से 63 जन्म में कोई एक जन्म में दान पुण्य करता है, तो उसकी प्रारब्ध उसे कितने जन्म में मिलती है? भक्ति मार्ग में जो करते हैं गुरुओं के लिए, मनुष्य गुरुओं के लिए, उसकी प्रारब्ध मनुष्य गुरुओं से एक जन्म के लिए मिलती है, और भगवान से 21 जन्मों के लिए मिलती है। माना जो भगवान आने के बाद संगम में प्रदान पुण्य करता है, भगवान आने के बाद गुरुओं को देता है, तो क्या बनेगा? डायरेक्ट भगवान को पूछते हैं। भगवान को डायरेक्ट देता है तो 21 जन्म को बनेगा। अगर गुरुओं को देता है और गुरुओं ने कहीं इधर उधर कर दिया तो कितना बनेगा? एक ही जन्म का बनेगा। परसों एक भाई को लाई थी हम संदेश देने बाबा ने। हाँ। वो बोलता है आत्मा शरीर के साथ ही मरता है, बोलते हो। आत्मा शरीर के साथ मरता है और बोलता है हम पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो बसव तत्व का प्रचार करता है। वो बसव तत्व का प्रचार करता है। वो पशुपति बसव महात्मा बसवेश्वर का प्रचार करता है। वो महात्मा बसवेश्वर जो कर्नाटक में संत हो गए ना 12वीं शताब्दी में, महात्मा बसवेश्वर। हाँ, महात्मा बसवेश्वर। तो महान आत्मा कैसे हुए? महात्मा कैसे हुए? महात्मा तो तब हुए जबकि उनकी आत्मा जो है महान कार्य ऐसा करके जाए जो कोई का महान कार्य न साबित हो। और तो मात्र आत्मा उनकी खत्म हो गई, बोलते उसके साथ ही खत्म हो है? एक ही जन्म के लिए है बोलते वो। तो तुम उनको क्यों मानते हो? क्या तुम बसवेश्वर को क्यों मानते हो? वास्तव में न तो आत्मा कभी खत्म होती और न आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर के 5 तत्व कभी नहीं खत्म होते। आत्मा भी अविनाशी है और 5 तत्व भी अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होते। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है और 5 तत्व भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं और तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनते हैं। ये तो आजकल के साइंसदान भी मानते हैं कि एलिमेंट कभी खत्म नहीं होता, तब तो सदैव है और सदैव रहेगा।
परंतु वो आत्मा को नहीं जानते। तो उन्होंने तो दोनों ही बातें खत्म कर दी। आत्मा भी खत्म हो जाती है और शरीर भी खत्म हो जाता है। अगर खत्म ही हो जाता है तो फिर आता कहां से? अगर हमेशा के लिए शरीर या शरीर के 5 तत्व खत्म हो जाते हैं या आत्मा खत्म हो जाती है तो फिर कहां से आती है? खत्म होते 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 जितना भी होगा स्टॉक सब खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वर्णों का चित्र कैसे दिखाए? देखा नहीं है? चोटी में ब्राह्मण दिखाए हैं, मस्तक में देवताएं दिखाए हैं, भुजाओं में क्षत्रिय दिखाए हैं, जंघाओं में वैश्य दिखाए हैं। लौकिक दुनिया में, हाँ? लौकिक दुनिया में दिखाते हुए, लौकिक दुनिया में चोटी में ब्राह्मण नहीं दिखाए, बाकी सब दिखाया। और कौन सा विष्णु का विराट रूप का चित्र है? हाँ जी, और ज्ञान मार्ग का जो विष्णु पद प्राप्त करते हैं वही 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहले और ज्ञान मार्ग का विराट रूप का चित्र फोटो वही तो उसमें ब्राह्मण चोटी को बढ़ा दिया है ना। माउंट आबू में भक्ति मार्ग वाले हैं वो तो संगम युग को जानते ही नहीं है। जो ज्ञान में चलते हैं वो जानते हैं कि ये संगम युग विशेष युग है, सबसे ऊंचा युग है। उसमें भी चोटी को उड़ा दिया बोलते हैं ना बाबा। इसमें ज्ञान मार्ग में से चित्र देखने से जो भगत होंगे उन्होंने उड़ा दिया होगा। नहीं, वो चित्र माउंट आबू में है। हाँ, जिन्होंने उड़ा दिया होगा वो भक्त साबित हुए या ज्ञानी साबित हुए? भक्त साबित हुए। आप तो पूछ रहे बाबा, वो संगम युग में है ही नहीं। वो चित्र माउंट आबू में है विराट रूप का, ज्ञान मार्ग। क्या पता, उन्होंने पुराने चित्र ही खत्म कर दिए तो वो भी खत्म कर दिया होगा। नहीं, पिछले वाणी में बोला था वार्तालाप में, हाँ। हिस्ट्री हॉल में रखा गया है। हाँ? हिस्ट्री हॉल माउंट आबू में विराट रूप का चित्र है, हिस्ट्री हॉल में अभी भी है, ऐसा बोला था। विराट रूप का चित्र जो म्यूजियम बनाया गया उसमें दिखाया गया था। और 76 में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। 76 से लेकर 2036 तक 60 साल का संगम युग होता है। शास्त्रों में 60 साल का संगम युग होता है ना, ऐसा 100 साल का संगम युग बताया। 76 में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। 60 साल माना जब ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता जो है वो सिख लोगों में जैसे मानते हैं कि 12 बजेंगे तब उनकी आंख खुलेगी। तो कोई आत्माएं ब्राह्मण वर्ग में ऐसी हैं जो जल्दी समझ लेती हैं, कोई बाद में समझती है। सूर्य जब दोपहर को होगा तो तीखा चमकेगा और सवेरे को उतनी तीखी किरण नहीं होती। तो कोई आत्माएं सूर्योदय होने से पहले ही समझ लेती है, वो ज्यादा श्रेष्ठ होगी। तो वो समझने वाले हैं सूर्यवंशी। न चंद्रवंशी सूर्योदय से पहले समझते हैं और न और वंश वाले समझते हैं। इसलिए ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, माने अपने अंदर वो प्रत्यक्षता होनी चाहिए, निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कृष्ण की सोल या कृष्ण के जो भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए कहेंगे कि उनके लिए ज्ञान सूर्य प्रगटा नहीं कहेंगे। अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा है गीता का भगवान कौन है साकार। तो जब चंद्रवंश और चंद्रमा की बुद्धि में ही नहीं बैठा है तो और जो वंश बाद में आने वाले हैं उनकी बुद्धि में तो बैठेगा ही कैसे? और बाबा, सुभद्रा तो कृष्ण की सखी बहन थी और द्रौपदी तो मुंहबोली बहन है, तो भी द्रौपदी कृष्ण को जास्ती मानती है। हाँ, क्या हुआ?
सुभद्रा क्यों नहीं मानती कृष्ण को? उसका नाम सिर्फ सुभद्रा है क्या, और उसका नाम ध्रुवपदी है। उसका पद ध्रुव है क्या, भले लक्ष्मी पद नहीं है, लेकिन जो भी पद है वो ध्रुव है, कोई हिला नहीं सकता। माया कितना भी हिलाएगी डुलाएगी, नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए उसका नाम द्रौपदी है, द्रौपदी। और वो सुभद्रा है। भद्र माने कल्याणकारी। कैसा कल्याणकारी? सुंदर कल्याणकारी है। वो कृष्ण की बहन दिखाई जाती है। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण के अंतिम चोले की कोई बहन है? कृष्ण का जो अंतिम चोला होता है 84वें जन्म में, उसकी कोई बहन थी? कौन थी? राधा। हाँ जी, जो राधा बच्ची कही गई। बाबा मुद्दे में एक वाक्य आता है, निर्वाह मौत मलु का शिकार। निर्वाह और मौत क्या है? निर्वाह कहते हैं जानवर को। कोई भी जानवर जो जानवर बुद्धि है उनकी मौत होगी, क्योंकि भगवान आते हैं और जानवर बुद्धि नहीं पहचान पाते। और मलु का शिकार, शिकारी है उसका शिकार होगा, और जानवर एक बेचारे की मौत हो जाती है। मलु ये शिकारी है क्या? है? मलुक माने शिकारी। हाँ, सूर्यवंशी सब क्या हो गए? शिकारी हो गए। ये सारी दुनिया क्या हो गई? जानवर हो गई। मिरुआ मिरुआ। बाबा कृष्ण के जो भाई बहन दिखाते हैं सुभद्रा और बलराम, उसी को जगन्नाथ के भी भाई बहन दिखाए गए। हाँ जी। कृष्ण बलराम दो भाई दिखाए गए हैं और सुभद्रा दिखाई गई है बहन के रूप में। हाँ जी। जगन्नाथ के भी वही दिखाए। हाँ। और जो बीज रूपक में शरीर छोड़ेंगे, हाँ। 4.5 लाख में से, तो उनके शरीर बर्फ में, पहले ही शरीर छोड़ देंगे तो उनके शरीर बर्फ में से कैसे रहेंगे? 36 से छोड़ देंगे? हाँ, 36 से पहले अगर शरीर छोड़ेंगे तो शरीर छोड़ेंगे, जो एडवांस पार्टी में जो भी शरीर छोड़ेंगे उनको जन्म जरूर लेना पड़े, बाद में दूसरे शरीर से बर्फ। हाँ जी। और माया के 20 नाग को दे रहे हैं। कौन कौन से? विष्णु माया के 20 नाग को दे रहे कौन कौन से? 20 नाखों का खम्भों का जोर लगा करके माया तुम्हारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रही है। नाखून तो 20 ही होते हैं, पांव और हाथ, उसमें भी राइट उसमें भी लेफ्ट। जैसे हाथ होते हैं सहयोगी और पांव होते हैं दौड़ने वाले, चलने वाले। तो पुरुषार्थ की चाल है और सहयोगी रहने वाली आत्माएं हैं। तो जो भी है सहयोगी वो भुजाओं के रूप में दिखाए गए, और जो भुजाएं दिखाई गई हैं उनमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट है, और उनके सहयोगी दिखाए गए 5-5 विशेष उंगलियों के रूप में। तो नाखून दिखाए जाते हैं, जैसे माया का पंजा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ऐसे ही जो प्रकृति है उसके 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। वो जड़ हैं और वो बेहद में चैतन्य भी कोई है। क्या वायु देवता नहीं है? वायु के समान
कार्य करने वाला कोई तो होगा, अग्नि देवता है, अग्नि के समान जलाने वाला कोई तो होगा। तो 5 तत्व का भी पर्सनालिफिकेशन है और 5 विकारों का भी पर्सनालिफिकेशन है। ऐसे टोटल मिलाकर के 20 कहे जाते हैं। और बाबा जगदम्बा के लिए बुला रहे हैं, हाँ काम पूरा करके शरीर छोड़ेंगे, हाँ कौन सा काम पूरा करके नई सती के जन्म लेने के बाद शरीर छोड़ेंगे? शक्तियां संहार कारिणी गाई हुई है क्या? कोई देवताएं संहार कारिणी नहीं है, किसका गायन है? शक्तियां। और शक्तियों में संहार कारिणी के रूप में जो दुर्गा है वो सात्विक स्टेज है, और वही तामसी बनती है तो महाकाली का रूप है। जो महाकाली है वही संहार कारिणी है, अंत करने वाली है, सब असुरों का अंत कर देगी। लोहे से क्या काटा जाता है? लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो ये स्थिति चाहिए। नए काम करके शरीर छोड़ेंगे। हाँ जी, पक्के सूर्यवंशी 1 लाख आत्माएं हैं। पक्के सूर्यवंशी आत्माएं 1 लाख हैं जो बाप के साथ साथ जाते हैं। जो रुद्रमाला के मणके दिखाए जाते हैं और जो रुद्रिया की रचा जाता है, तो मोस्टली कितने शालिग्राम बनाए जाते थे? 1 लाख बनाए जाते थे। कहीं कहीं बहुत करके रेयर में देखने में आता था 2 लाख भी बनाते थे। हैं? जो बाप से चले जाएंगे या सभी 500-700 करोड़ आत्माओं को लेकर जाएंगे। बुद्धियोग से कुछ आत्माएं पहले ही जाती है, बाकी जो अभी पुरुषार्थ करने में कच्चे हैं उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा और सूक्ष्म वतन में रहेंगे। परम धाम कोई वापस नहीं जा सकता। लास्ट में सब इकट्ठे परम धाम जाएंगे। अभी जो परम धाम में जाना आना होता है वो बुद्धियोग की बात है। कोई लंबे समय तक परम धाम की स्टेज में रहता है और कोई थोड़े समय के लिए रहता है। और धर्म की जो आत्माएं होंगी वो ज्यादा समय निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में नहीं टिक सकती है। बाबा में त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना है। हमारे पास तो बाप का चित्र है, लेकिन मम्मी, छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी का नहीं है। हम तो देखे नहीं। हाँ, देखे नहीं? गांधी जी को जिन्होंने देखा नहीं उनके पास चित्र नहीं हो सकता क्या? एक्यूरेट चित्र निकालना। हाँ, और चित्र निकालने से ही प्रत्यक्षता हो जाएगी, या अपनी चलन और अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति से अपनी बाप की और अपने भाई बहनों की प्रत्यक्षता करेंगे? चित्र निकालने से हो जाएगा? फिर तो बहुत से पैसे वाले इस दुनिया में बैठे हुए हैं, बाप को प्रत्यक्ष कर देंगे। अभी की मुरली में बोला है, तुम्हारा यह किताब बहुत बिकेगा। तुम्हारा यह किताब बहुत बिकेगा। हाँ, कंट्रास्ट का किताब बनाओ। पुरानी दुनिया का और नई दुनिया का क्या क्या कंट्रास्ट है सो बनाओ। साबित करो पुराने की परिभाषा क्या है और नए की परिभाषा क्या है। पुराना कैसे दुखदाई होता है, नया कैसे सुखदाई होता है। दुनिया की हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। पहले सुखदाई फिर दुखदाई होती है।
अब ब्राह्मणों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा जिसमें एक देवी का भी पाँव नहीं रख सकेगा। तो अभी फाउंडेशन लग रहा है, मतलब बन रहा है ना, फाउंडेशन बन रहा है, अभी नई दुनिया थोड़ी बनी। एक होता है मकान बनना, उसमें एक तो होता है फाउंडेशन डालना, वो तो अंडरग्राउंड डाला जाता है, और एक होता है पहली मंजिल बन जाना। तो पहली मंजिल तो दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है, कि अंडरग्राउंड होती है? दिखाई पड़ती है। तो फाउंडेशन डाल गया, इसलिए बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है बाप दादा ने। बाबा महाभारत लड़ाई संगम युग में होता है। जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, चाहे महाभारत लड़ाई है, चाहे रामायण की लड़ाई है, चाहे देवासुर संग्राम है, सब कहाँ की यादगार है? ये बात अभी एडवांस वालों को पूछने की दरकार है। दुनिया वाले समझते हैं कि रामायण का युद्ध त्रेता में हुआ था, देवासुर संग्राम सतयुग में हुआ था, और महाभारत युद्ध द्वापर युग में हुआ था। कलंकी अवतार कलयुग में प्रत्यक्ष हुआ था। लेकिन ब्राह्मणों की बुद्धि में तो बात बैठ गई ना। ये जो भी शास्त्रों में लड़ाइयां वगैरह लिखी हुई है वो कहाँ की यादगार है? संगम। सब संगम की क्या यादगार है। पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। तो विनाश के लिए शंकर देवता और महाकाली देवी बताई गई है। शंकर विनाश करता है? मुरली में क्या बोला है? मुरली तो नहीं है। और दूसरे शंकर पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र पवित्र है। शंकर को तो 3 देवताओं में सूक्ष्म मंत्रवासी के रूप में दिखाया गया है। सूक्ष्म मंत्रवासी फरिश्ता होते हैं या असुर होते हैं? फरिश्ता। तो फरिश्ते पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं। तो शंकर की तो बात ही नहीं उठानी चाहिए। महाकाली है। महाकाली का रूप दिखाया है अपवित्र। महाकाली के मंदिर में वैसे भी बताया है कि देवी के 2 रूप दिखाए गए। कौन कौन से? एक मांसाहारी और दूसरी शाकाहारी। मांसाहारी लोग होते हैं वो ज्यादा विकारी होते हैं या शाकाहारी ज्यादा विकारी होते हैं? यहाँ मांसाहार भी कोई स्थूल बात नहीं है। या देह अभिमान का जो भोग करते हैं बुद्धि से वही मांसाहारी है। विविचार का जो भोग करते हैं वही मांसाहारी। ज्यादा गंदगी चंडिका देवी के मंदिर में दिखाई जाती है या लक्ष्मी के मंदिर में दिखाई जाती है? और गोविंदा का क्या अर्थ होता है? गोविंदा गौ गौ कहते हैं इंद्रियों को। क्या? इंद्रियों को। और इंदु कहते हैं चंद्रमा को। इंदु गौओं का इंदु दोनों शब्द मिला दिए तो संधि विच्छेद। संधि करने से, संधि जोड़ने से होता है गोविंद। चावल के खिलाने पर 18 अध्याय गीता के सारे श्लोक लिखते हैं, वो कौन लिखते हैं? कलाकारी है। जो कलाकार होते हैं वो बहुत कीनियागिरी की बातें करते हैं, बहुत कीनियागिरी के काम करते हैं।
उन्हें कलाकार भी कहा जाता है। और जैसे सर्कस में चलने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो भी कलाकार होते हैं। जो काम सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है वो करके दिखा देते हैं। चावल में जब गीता लिखी जाएगी तो इन आंखों से देखी जाएगी क्या? यंत्र से ही पढ़ेंगे, यंत्र से पढ़ी जा सकती है, यंत्र से लिखी जाएगी। और शंकर का रूप संपूर्णता रूप नहीं है। शंकर का अर्थ क्या है? मिक्स। शंकरोति इति शंकर, संसार का शमन कर देता है, शांत कर देता है संसार को। शांति देव कहा जाता है। पहले शांति मिलेगी कि पहले सुख मिलेगा? पहले शांति मिलेगी। सुख देवा सुख नहीं पैदा कर सकता। कब तक? जब तक शांति देवा के द्वारा शांति न मिले। विष्णु को संपूर्णता रूप कहा। विष्णु कोई एक व्यक्ति थोड़ी ही है। विष्णु कई आत्माओं का, संस्कारों का समुच्चय है, सामूहिक रूप है। और रघुपति राघव थे, रघुपति को रघुवन। हाँ। और राघव। हाँ। रघु का बच्चा राघव, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव। एक मात्रा फॉलोअर के अर्थ में या बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। हाँ। भगवान आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं। वो रघुवंशी कहे जाते हैं, सूर्यवंशी कहे जाते हैं। और एक देवी को बागंबरी देवी कहते हैं और एक तो सिंह वाहिनी है। सिंह ज्यादा सीधा साधा होता है, या बाघ है जिसे टाइगर कहते हैं वो ज्यादा सीधा साधा होता है। और तिकड़मी कौन सा होता है? बाघ तिकड़मी। बाघ होता है तिकड़मी और सिंह होता है सीधा साधा। सिंह सीधा हमला करेगा और बाघ टाइगर सीधा हमला नहीं करेगा और पहले मौका देखेगा, तो अच्छी तरह परखेगा कि हमला करने में फायदा है या नुकसान हो जाएगा। तो सिंह ब्रह्मा बाबा की यादगार है। हाँ जी। अपना राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पशु पशु पक्षी नहीं, टाइगर। सिंह नहीं है। इतना बुद्धू भी नहीं होना चाहिए जो मात खा जाए। बाबा जोंक माना क्या है? जोंक माने जो सारा खून पी जाए, ऐसा जड़ जंतु। जितना खून पीता जाएगा उतना मोटा होता जाएगा। इसमें खून का अंश नहीं रहेगा तो बहुत छोटी दिखाई पड़ेगी, और खून पीता जाएगा वैसे ही चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा होता जाएगा।
बाबा ने कहा कि पानी एक जैसा है तो भी टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती है। जो टेढ़ी मेढ़ी होके चलती है, पानी एक जैसा है। ऐसे ही भगवान तो एक जैसा है सबके लिए, लेकिन जो जौक के स्वभाव वाले हैं वो भगवान के साथ भी तिकड़मी स्वभाव अपनाते हैं, छल छिद्र कपट अपनाते हैं, सीधी चाल नहीं चलते। चला जो कजी में वक्र गति यद्यपि सलिल समान। पानी जब एक जैसा है तो जो यूं हूं कभी यूं हूं कभी यूं हूं, ऐसे क्यों चलती है? बाप डोरा पा देते हैं ना। साढ़े साथी कहते हैं ना, साढ़े साथी लगी कहते हैं। साढ़े साथी, साढ़े सात क्या? शनि के दो विशेष सहयोगी हैं। एक का नाम है ढैया और एक का नाम साढ़ साथी। क्या दोनों ही बहुत खराब है। हर बात उसी समय नहीं बताई जाती है। ढाई में और साढ़े सात में कितना अंतर है? बहुत अंतर। ढाई का दुगुना हुआ 5 और 3 गुना हुआ 7.5। बाबा गीता तो एक है, सच्ची गीता और झूठी गीता एक कैसे? गीता गीता तो एक नहीं सुना है। गीता एक कैसे है? गीता में जब मनुष्य का नाम डाल दिया तो गीता दूसरी हो गई। गीता में जब भगवान का नाम असली पड़ा हुआ है तो गीता असली है। असली और नकली में भेद नहीं होता। एक कैसे? असली गीता है तो उसके मन पर, उसके दिल पर किसकी छाप होगी? हैं? शिव की छाप होगी। और गीता झूठी है तो किसकी छाप होगी? कृष्ण की छाप होगी। कोई ब्रह्मा के फॉलोअर और कोई शिव को मानने वाले। आत्माएं तो दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? शिव की आत्मा अलग, शिव शंकर भोलेनाथ की आत्मा अलग। ब्रह्मा तो शिव समान नहीं बनता है। शंकर तो शिव समान बन जाता है। कट हो जाती है 84 जन्म से। कोई के कृष्ण की बोला है ना, कोई के बोला है। मुरली बोला कोई के 50 वर्ष भी कम हो जाएंगे। क्या? वाइब्रेशन भक्ति मार्ग में राम की महिमा और कृष्ण की महिमा, दोनों की महिमा दिखाई गई है, एक की महिमा दिखाई गई? दोनों की दिखाई। लेकिन संपन्न स्टेज की महिमा होती है या अधूरी स्टेज की महिमा होती है? वो संपन्न स्टेज कब हुई? 36 में हुई। राम कृष्ण की 36 में जाकर के संपन्न स्टेज होगी तो औरों की कब होगी? पहले ही होगी। हाँ, तो कब होती है? 76
हाँ, 2018 में बच्चे के साथ बाप का भी जन्म है। बच्चे का जन्म है और बच्चे के साथ बाप का भी जन्म है। दोनों की साथ साथ प्रत्यक्षता होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में राम और कृष्ण दोनों का गायन है, एक का रचयिता के रूप में और दूसरे का रचना के रूप में। तो वाइब्रेशन से जो बच्चे जन्म लेंगे वो 36 के बाद ही जन्म लेंगे, तो कितना साल तक चलेगा? 150 साल तक। ठीक है। बीज रूप आत्माओं के शरीर बर्फ में दबे रहेंगे बाबा 4.5 लाख के। दबेंगे ही। शिव के साथ शंकर को जोड़ा जाता है, शंकर तो दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार शिव के साथ पार्वती को भी जोड़ा जाता है, लेकिन पार्वती दिखाई नहीं पड़ती। शिव पार्वती नहीं कहते हैं, शंकर पार्वती कहते हैं। शिव के साथ पार्वती को नहीं जोड़ा जाता। शिव बिंदु पार्वती फीमेल शरीरधारी दिखाई जाती है, तो जोड़ा कैसे जाएगा? भक्ति मार्ग में एक कर पार्वती बीज रूप स्टेज वाली है क्या? तो वो जोड़ी कैसे जाएगी? बिंदु के साथ बिंदु को ही जोड़ा जाएगा। और बाबा बिच्छू के बच्चे जन्मते हैं और बाद में माँ को क्यों मार डालते हैं? हिसाब किताब दिखाया गया है। बिच्छू एक ऐसा प्राणी है कि बिच्छुनी से जब जन्म बच्चे लेते हैं तो वो सामान्य रूप से जन्म नहीं लेते हैं जैसे और प्राणियों से जन्म होता है। वो बिच्छू है डंक वाला। वो जब जन्म लेंगे तो पेट फाड़ के ही जन्म लेंगे, माना? वो बच्चे जब प्रत्यक्ष होते हैं तो माँ का बुद्ध रूपी पेट फट जाता है, जिसे कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन कहो, बुद्धि कहो, बुद्ध रूपी पेट कहो, बुद्धि काम ही नहीं करेगी, इतना टेंशन बढ़ जाए। रुद्रमाला के मणके रुद्रगण, उनके लिए क्या गायन है शास्त्र में? रोते रोते तो पैदा हुए। जो खुद रोते रोते पैदा होता है वो दूसरों को रुलाता है या सुख देता है? जिसकी पैदाइश ही रोने से है, दुख से है, और दूसरों को भी दुख ही देता है। पहले तो अपनी अम्मा को ही दुख देते हैं। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है? शंकर के वीर से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। कौन से हैं बिच्छू टिंडन? ये कोई न बिल्कुल मुख काऊ, कोई को हाथ नहीं है, कोई को कान नहीं है, कोई को आंख नहीं है, कोई अंधा है, कोई मुखहीन है, कोई बहुत बहुमुख वाला है। जैसे सन्मुख Yeah.